अरे भाई अब्दुल भाई, खैरियत तो है? कैसे कैसे बुलवाया मुझे आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको इसलिए बुलवाया कि मुझे हॉस्पिटल चलना है तुम्हें लेके। अच्छा, खैरियत? हाँ, वहाँ बेटी एडमिट है। ओह अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ। चलो। हेलो, अच्छा, अरे समझे साहब का फोन आ गया। अच्छा, हाँ बात करें। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, नवासा पैदा हुआ? अरे अफजल भाई, मुबारक मुबारक नवासा मुबारक। पैदा हुआ, वाह 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 वाह, अरे ला 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 ला। अरे अजमल भाई, ये तो शोरूम है का। आओ, नवासे के लिए कपड़े खरीदते हैं ऐसे। अरे ऐसे खरीदते हैं यार। ऐसे ले लो। ओके ओके, चलो आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे यार अब्दुल भाई, शोरूम तो बहुत अच्छा है। तो यार कपड़े कल निकलवाओ, बढ़िया से बढ़िया। मुझे लग रहा है यार यहाँ कपड़ा कहीं महंगा ना हो। अरे कितना ही महंगा हो, लो आप। अच्छा, नमाज़े के लिए कपड़ा लेना है। ओहो, कपड़ा है अच्छा। दिखाइए भाई साहब, कपड़े दिखाइए आप। भाई साहब, एक तुरंत का बच्चा है, जीरो साइज मिल जाएगा आपके पास? जल्दी अच्छा भाई, जरा दिखाना, अच्छा दिखाना। 4-5 जोड़ी कपड़े दो भाई, फौरन। बैठो, अच्छे वाले और बढ़िया। भाई ये तो बहुत अच्छा वाले ब्रांडेड है ये तो। और दिखाइए। ठीक है, और दिखाइए, और दिखाइए। कपड़े यार यहाँ बहुत अच्छे ब्रांडेड मिलते हैं। अरे नवासा मेरा है भाई। देखो भी नवासा है, मगर यारी का मामला पसंद हमारी रहेगी। ओके ओके, हम अपनी पसंद से दिलवाएंगे। लो लो यार, बहुत अच्छे भाई। भाई ठीक है भाई, तुम ऐसा है, इन्हें पैक कर देना। एक तो इन्हें कर देना, एक इन्हें कर दो, और एक इसे कर दो बस जल्दी। और ये 5 जोड़ी आप पैक कर दो भाई मुझे खुशी बहुत हो रही है भाई। 5 जोड़ी पैक कर दें आप हमारे। ठीक है, ये तो बहुत ब्रांडेड कपड़ा मिलता है। मुझे खुशी बहुत हो रही है बंदे नमाज़ों को देखने की। कपड़े तो बढ़िया मिल गए भाई। अरे यार, बस अब अस्पताल को चलते हैं। जल्दी चलो यार, मुझसे दुकान। अरे तुम्हारा कदीर भाई तो ये रहा। अच्छा, अरे सलाम वालेकुम, मुबारक हो पोता। क्या बात है भाई, खैरियत है? कैसे उदासी है? क्या बात? अरे टेंशन कुछ नहीं है, वो जो है डॉक्टर साहब ने कहा था हाँ। वो में से एक को बचा सकते हैं। हाँ बताओ। अरे सुन साहब, पहले सुनो। अब लड़का तो ठीक है, बच्चा तो हाँ। अभी सीमा की तबीयत थोड़ी ऐसी है, वो अरे तो मेरी सीमा को दिखा दो, आप टेंशन मत लो। मेरी सीमा को दिखा दो। चलो मिलते हैं मिलते हैं। मेरी सीमा को दिखा दो तुम। सीमा, 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 आराम से सीमा, सीमा बेटे, क्या सीमा बेटे? ठीक है, अच्छे बेटे। बात कर लो, आराम से बात करो। खुदा हाफिज क्यों कह रही तू? खुदा हाफिज, खुदा हाफिज अब्बा। अच्छा, ये नवाजा क्या, इस नवाजे को खिला लो। अरे बच्चा है। मेरी बेटी चली गई। अरे मेरे बेटी चली नवासे को। देखो कितना अच्छा बच्चा दिया। अरे मेरा बच्चा, मेरे लाल, मेरी बेटी चले गया पालना। यार तसल्ली दो, तसल्ली। आराम से आराम से आराम से आराम से। वो भैया आओ, बैठो, इन्हें बिठा, आराम से बिठाओ, बिठाओ 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 बिठाओ। मेरी सीमा छोड़ के चले गए। अरे भाई, वो आपका बेटा नहीं आया, ध्यान कहाँ है? अरे वो गया हुआ है, भी आ रहा है, उसे फोन किया मैंने। आया क्यों नहीं अब तक? वो जितने देवी लाया मर गया आदमी का। पापा उसे मत कहिए, पुलिस थाने मत करिए। ये तमाशा है। मुखिया जी आदाब। बैठो बैठो, आ जाओ बैठो, आप इधर आ जाओ। बैठिए। और मिजाज ठीक है आपके? हाँ सब बढ़िया, आप बताइए। जी बहुत सब सही है। हमने सर आपको इसलिए बुलवाया है जी कि मेरी बेटी यहाँ ब्याही थी, और साहब मेरे बहुत दिल अजीज मेरे दोस्त
उन पे मैंने विश्वास करा। मैंने भाई मेरी बेटी का रिश्ता कराओ, क्योंकि बाप को फिक्र रहता है जब बेटी घर में जवान होती है तो बाप को रात दिन नींद नहीं आती। बिल्कुल। तो उन साहब ने मुझसे ये कहा कि मेरे भाई हैं, आप गांव बस्ती के हैं, मैं रिश्ता आपको ऐसा बताऊंगा कि आप याद करेंगे। उनकी बेटी की गुफ्तगू हुई, जो भी हुई थोड़ी बहुत मुख्तसर हुई, उसने इनके कान पे क्या कहा क्या नहीं कहा वो ये जानते हैं। अब्दुल भाई आप ये बताइए ना, आखिरी बार क्या कहा? अब मैं बताऊंगा। आप रोना बंद करें, आप बात बताएं और अपनी बात बताएं। आपने इंसाफ के लिए बुलाया है, इंसाफ मिलेगा जब तो पता चलेगा, बस खामोश हैं। आप जो है बात बताएं। नहीं आप इंसाफ करेंगे। बात बताएं। भाई बात बता रहा हूँ। मेरे सब्जी साहब ने मुझे फोन करा, क्या हो खुशी का टाइम है, हॉस्पिटल आ जाओ। मैं हॉस्पिटल गया तो ये मुझे अंदर ले गए, मेरी बेटी लिटी हुई थी। बेटी कहने लगी अब्बा अब्बा अल्लाह हाफिज। अब्बा खुदा तो पहले तो इन्हें थोड़ा चलो तुम जरा सा पानी खाओ, पानी पिलाओ, पानी दो जरा, लो थोड़ा सा पानी पियो पहले तो, तसल्ली से बात बताओ। बेटी ने कहा अब्बा खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज। मेरा बेटे क्या हो गया कि अब्बा मेरा टाइम बहुत करीब है, ये नमाज़ा दिया अल्लाह ताला ने, इसकी परवरिश करना है, इसके पापा को कुछ मत कहना, अगर वो ना भी आए तो तेरे मरने के बाद ही। एक मिनट बाप अब पटवारी साहब, कदीर भाई सुनो तो सही, पटवारी साहब भी बैठे हैं, कदीर भाई बेटा कहाँ है आपका? जी भी बैठे हैं, अब उनसे बात कर। नहीं मतलब आप लोग इतना बड़ा जुल्म कर दिया आपने इन लोगों के साथ, उसके बाद आपका बेटा भी मौजूद नहीं है यहाँ पे। देखो हमने उसे फोन करा है, आपसे बताएं उसका फोन भी बना रहा है। जैसे ही हमारी बेटी सीमा है, जैसी इनकी ऐसी हमारी है, उसकी तबीयत खराब हुई, हमने जो है सबसे पहले अपने समझी साहब की इत्तला दी कि ऐसे ऐसा मसला है, आप अस्पताल में आ जाइए, ये वहाँ पर मिलना है हमसे। अब बताओ अल्लाह को ये मंजूर होता तो बताओ। अभी आपने ये कहा कि जैसे इनकी बेटी ऐसे ही आपके बेटे हैं, ये बता रहे हैं कि डेली मारपीट करता था आपका बेटा, शराबी जुआरी है आपका बेटा। खामोश हो जाओ, हाँ है, पता नहीं चलने का वहाँ आप रोज आओगे तो इस बात बात क्या का करेंगे? फैसला सरपंच साहब ही करेंगे। मुझे सब मालूम था, मुझे सब मालूम था, अपने बेटे का सब मालूम था। परेशान ना हो आप, परेशान ना हो, फैसला होगा मुझे सब मालूम था, अपने बेटे का सब मालूम था। मैं सरपंच साहब को बुलाता हूँ, सरपंच साहब को बुलाता हूँ। मुझे सब मालूम था, अपने बेटे का सर है। आप परेशान ना हो, मैं सरपंच साहब को बुलाता हूँ, पूरा न्याय मिलेगा आपको। आज सरपंच साहब को बोलो। अरे अब्दुल भाई सरपंच साहब आ गए हैं, अब आप सारा मामला इंसाफ मिलेगा। आइए अब्दुल भाई बस अजमल भाई आप इनको चुप कराएं। अब्दुल भाई चुप हो, बात बताओ पहले। सरपंच साहब आ गए। अब बात होगी जब अब्दुल भाई सरपंच साहब आ गए हैं, टेंशन लेने की बात नहीं। जो मामला मुखिया साहब ने बताया तो ये लड़की पक्ष है जी, ये लड़के पक्ष है, ये लड़की के बाप है जी ये लड़के के बाप है, ये लड़के के दादा है। जी जी हकीम जी का तो जाना पहचाना हाँ, चेहरा है, जी, बस्ती जी। में फेमस आदमी है। अच्छा तो कदीर जो है हकीम जी आपके बेटे हैं? हाँ हमारे बेटे हैं। अच्छा अच्छा। तो मुखिया जी बता रहे थे कि इनकी बेटी जो है आपके यहाँ शादी हुई थी, जी हाँ। सारे मामला ठीक रहे, अभी मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले वो लड़की खत्म हो गई है, इंतकाल हो गया उसका डिलीवरी में। यही बात है। तो मुखिया जी इसमें आप लोग इतने सम्मानित लोग बैठे हो यहाँ, पटवारी जी बैठे हैं, आप बैठे हो, हकीम जी हैं, बाकी और तमाम लोग यहाँ बैठे हैं अपने गांव के, तो इनके साथ में बातचीत करके आपने क्या बात बताई, इनको क्या इसमें करना है? इनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है सरपंच साहब। धोखा ये हुआ है कि पहले तो इनका जो दोस्त है वो बिचौलिया भी है और इनका दोस्त भी है। उसने इनके साथ, उसको सब कुछ पता था इस लड़के के बारे में, उसने छिपाया
और वो तो कसूरवार है ही, मेरी नजर में कदीर भाई भी कसूरवार है इस बात के। पानी पिलाओ भाई, इन्हें पानी पिलाइए। कदीर भाई भी कसूरवार है। जब इनको पता था इनके बेटे में शोएब है तो क्यों नहीं बताया? इस तरह के क्यों दूसरे की लड़की की जिंदगी बर्बाद की इन्होंने? ये भी गुनाहगार है इस मामले में। मुझे सारा मामला बताया है, पटवारी साहब ने बताया था कि जो इनका बिचौलिया दोस्त है वो भी फ्रॉड है। मुखिया जी, शादी के जो मीडिएटर थे वो आए हैं पंचायत में? जी अजमल भाई कहाँ है? बिचौलिया था, वो आ रहे हैं, अभी वॉशरूम गए हैं। अच्छा ठीक है, बुलाओ उन्हें। लो जी लो, आ गए। आइए इकबाल भाई, इनको बैठने के लिए सीट दो। अच्छा ये है बिचौलिया साहब? हाँ ये हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। आप दोनों लोग एक ही गांव के हो? ये अच्छा, तो आपने कदीर भाई के साथ मिलवाया था इन्हें? देखो, ये तो है हमारे गांव के जी। अब्दुल भाई, और हमारी इनकी लड़की भी हमारी बेटी जैसी है, तो वो अच्छा मोहब्बत वाले हैं। और ये हमारे करीब भाई हैं, इनको हम बहुत पहले से जानते थे और इनसे भी अच्छे खासे ताल्लुकात है, मोहब्बत भरे वाले। तो ये बोलते हैं मेरे से एक दिन कि यार भाई ऐसे ऐसे है, बच्चे का रिश्ता करवाओ, शादी करवाओ, ऐसे ऐसे रिश्ता करवाओ। अगर ठीक है भैया, ऐसी कैसी बात है? तो मेरे दिमाग में आए कि भाई का भी नाम कदीर भाई का भी लड़का है अपना, अच्छा कहाँ से, तो मेरे दिमाग में ये सीट बैठा कि चलो आपस में मतलब शादी करवा देते हैं इनकी। तो मैंने तो यही सोच के इनकी शादी करवा दी। चलो कि अपने ये भी अपना है और ये भी अपना है, इस तरीके से मैंने इनकी बोला। क्या आपको ये मालूम नहीं था? ये मालूम नहीं था क्या इनके बच्चे के अंदर ऐब है या नहीं है? मुझे जब आपका इतना बड़ा रास्ता था, मुझे ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था कि इनका लड़का कैसा है। कभी तो मैंने उसको कभी पिक्चर देखा नहीं या कुछ भी गलत सुना भी नहीं किसी से? कभी नहीं सुना मैंने। अभी आप कह रहे हैं कि ये भी आपके पुराने मिलने वाले हैं, उसके बाद भी आपको नहीं पता कि इनका बेटा किस तरह की संगत का है? अब देखो, बच्चे लोग बाहर क्या कर रहे हैं ये तो खैर वो जानते हैं, अब हम उनके पीछे थोड़े घूमें। अच्छा, आपको इसकी जानकारी नहीं थी? हाँ, इसकी जानकारी हमें कुछ नहीं थी, बस इसकी यही जानकारी। इससे हमारी बहुत अच्छी खासी ताल्लुकात थी, हम इनको जानते थे। अब्दुल भाई, ये खान साहब के जो वालिद साहब थे तो उनका मेरे यहाँ बड़ा आना जाना लगा रहता था, तो इनसे मैं बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इसमें मुझे ये समझ आता है कि मीडिएटर को आपकी और उनकी दोनों परिवारों की जानकारी थी जी। और उन्हें कुछ जानकारी भी थी, तो उन्होंने शायद आपको इसकी इत्तला नहीं थी, नहीं बताया कि लड़के में कितने ऐब हैं, क्या है वो सारी चीज़ें। और मुखिया साहब ने मुझे बताया कि लड़की एक्सपायर हो गई, एक बच्चा है और आपका बेटा भी जो है उस वक्त यहाँ मौजूद है। सबसे ज्यादा गुस्से वाली बात सरपंच साहब ये है, इनका बेटा भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। बताइए कितनी बड़ी शर्म की बात है, कितनी बड़ी। और हकीम जी, आप तो बड़े सम्मानित, देखिए सभी सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सभी से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सभी बहन बेटी वाले हैं, सभी की बहन बेटियाँ हैं, सभी को शादियाँ करनी हैं। और ये सारा समाज, हर वर्ग जो भी है, जो भी समाज में लोग बैठते हैं, और शादियाँ उनकी भी होनी है जो समाज में नहीं बैठते हैं। तो आप लोगों से, तमाम क्षेत्र के लोगों से मेरी ये जो यहाँ भी पंचायत में आए हैं उनसे भी ये कहना है, हर जगह हमारा मुखिया साहब का जाना लगा रहता है, तो ये हर वक्त ये चीज़ें इस तरह की बिगाड़ खाते की सामने आती हैं कि मीडिएटर जो होता है, जिसे बिचौलिया कह देते हैं, उस बिचौलिए पे भी पूरे का पूरा यकीन ना करके ये बनता है हमें कि हमें अपनी बेटी जहां हम दे रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, सबसे बड़ी जानकारी उसके ले लें, ताकि कल को कोई ऐसा वाद विवाद बने तो वो आपस में सुलझ जाए। इतने बड़े बड़े धोखे बिचौलिए बीच में कर देते हैं, वो उनके तूल बना देते हैं। और इन्होंने बेचारों ने, अब्दुल भाई जो ढकिया गांव से आए हैं, इन्होंने अपनी बेटी की शादी कितनी शान से की। मुझे मुखिया साहब ने ये भी बात बताई, कार दी शादी में, बड़ा आलीशान, इन्होंने खाना वाना सब, वहाँ मैं तो नहीं था उस शादी में शामिल, बहुत अच्छा, लेकिन बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया। तो इनका क्या हुआ, इनका घर भी लूट गया और सर भी पिटा, दोनों चीजें इनके साथ हो गई। क्या बचा इनके पास भाई? इनकी दौलत भी चली गई और जिनका जिगर का टुकड़ा था, एक ही बिटिया थी इनकी, वो भी इस दुनिया में नहीं है। और सबसे बड़ा इसमें मामला ये किया कि लड़का जिसकी दुल्हन थी, वो जिसको अब्दुल भाई ने जिसका हाथ उसके हाथ में दिया था, वो लड़का मौजूद नहीं, ना उसकी खिदमत में ना उसकी मौत में। एक उसका फूल जैसा बच्चा है, बताइए उसको इतनी मोहब्बत भी नहीं कि मैं अपने बच्चों को आके देख लूं। तो ऐसे भी रिश्तेदारी, ऐसे घराने में रिश्तेदारी करने का क्या फायदा। और हकीम जी, आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं, ये कदीर आपके बेटे हैं, लेकिन आपका उठना बैठना मेरे वालिद के साथ बड़े जमाने से रहा है और मैं भी आपसे बड़ा वाकिफ हूँ। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी इसमें बहुत बड़ी कोताही और बहुत बड़ी गलतियां रही हैं, जबकि आप भी तमाम रोल अदा करते हैं, लोगों को समझाने में, तमाम बस्ती में अच्छी जगह बैठते हैं, सब लोगों को बताते हैं, आप पढ़े लिखे शख्स हैं।
और इतनी बड़ी गलती आप लोगों ने कर ली। एक सम्मानित आदमी, जो सामाजिक आदमी है बेचारा, उसने अपनी बेटी फूल जैसी आपको दे दी, आपने उसके साथ क्या व्यवहार किया? मार पीट, मार धाड़, शराब, जुआ। क्या एक बार अपने समधी से आप कह नहीं सकते थे? और ये आपके घर आए, इन्होंने आपके सामने बात रखी कि मेरी बिटिया ने जो है मुझे इस तरह से बताया, आप फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है। आज पूरा गांव इस बात को लेके जो है शर्मिंदा है। आपने जो भी काम किया है वो समाज के खिलाफ किया है। और मैं आपको इतनी बात बता दूं, भले ही मैं आपके गांव का सरपंच हूं, लेकिन यहाँ तमाम गांव के लोग जितने भी फैसले के लिए अपनी बात रखते हैं, आप अपने मन में मुझसे मुखालफत वाली बात करें या मुझसे नाराज हों, लेकिन मैं बात वही कहूंगा जो हक की होगी और ईमानदारी की होगी। पंचायत में न्याय। आपकी उम्र 100 साल की हो सरपंच साहब। फैसला पूरा नहीं हुआ बेटा, सुनाना दो ना, कहने दो। हकीम जी, आपके बेटे जो यहाँ पोते आपके जो मौजूद नहीं है, उनकी शादी आप कर लोगे, आपको वापस दुल्हन मिल जाएगी जी। फिर से आपके घरों में रोटियां सिकनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब तक ये लड़की वाला जिंदा रहेगा, हर दम जिएगा, हर दम मरेगा जी। एक एक सांस इसके लिए, क्यों इसकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं है। आपने इनको क्या चाहूंगा, इनके दर्द को समझने की कोशिश करें आप। बिल्कुल समझना चाहिए। हर पूरे गांव को इनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। और हमारे गांव के ये हम हिदायत होनी चाहिए पूरे गांव को, इस पंचायत से जी, कि आगे से ऐसी कोई गलती कोताही अगर हो रही है तो ऐसे इज्जतदार घराने में अपनी बेटी की शादी ना करें। बहुत बढ़िया बात। जब आपका बेटा ऐसा था तो इनकी आप मना कर देते कि साहब आपका मेरा बेटा आपके घर के लायक है। बिल्कुल सही बात है सरपंच साहब। 20 लाख 25 लाख की शादी आपने करवा दी अपने नशेड़ी जुआरी बेटे से। सरपंच साहब बिल्कुल मुझे पता नहीं था। बड़ी घटिया बात हुई है। नहीं, आप तो उनके गाँव के हो, आप लड़की की तरफ से जो है आप उनका पूरा पक्ष रहे हैं, पूरी जानकारी लेके। आपने क्या किया? ये धोखेबाजी ठीक नहीं है इकबाल भाई, जो आपने अपने गांव के आदमी के साथ। पटवारी साहब बता रहे थे मुखिया जी को कि एक डोल का झगड़ा, खेत का झगड़ा, आपने इतनी लंबी दुश्मनी बना दी, उसको एक बेटी का घर उजाड़ दिया, एक बाप को आपने मरने का कारण छोड़ दिया। गलती पर है इकबाल भाई, आप गलती पर है, आप चुप बैठिए, आप गलती पर है ना, बात सच है, आपको गलती माननी चाहिए। अब्दुल भाई, हमारी पूरे गांव की सहानुभूति आपके साथ है, आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आप इसमें मुकदमा चाहते हैं या आप इसमें इंसाफ चाहते हैं? यहीं बताइए, जैसा आप चाहेंगे हम आपके साथ हैं। मुझे मुकदमा नहीं चाहिए, आप इंसाफ करेंगे सरपंच साहब, आप करेंगे। थोड़ा नाम सुना आपका, दूध का दूध करते। बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। आप पे छोड़ो मैंने। लड़का तो आवारा है, पूरे गांव को पता था, ये तो बड़ा इज्जतदार घराना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गांव की बात नहीं है ना हमारी। हकीम जी, जो फैसला पंचायत सुनाएगी वो आपको मंजूर होगा या नहीं? सरपंच जी, जो आप फैसला देंगे हमें मंजूर है। अपने बेटे से पूछो। हाँ बेटा, आप बोलो। साहब, आपने जो फैसला दिया है हमें स्वीकार है, कोई ऐसी बात नहीं। अब्दुल भाई, हम आपके साथ हैं। अब आप ये बताइए कि हम इस पंचायत को यही खत्म करें अपनी बात कह के, या आप पुलिस मुकदमा करना चाहते हैं? जो आप करेंगे मेरा अन्नदाता है। इस पंचायत के बाद आपने कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई पुलिस में किया? आप मेरे अन्नदाता है, मेरे भगवान है, मैं आपकी बात कैसे गिरा दूंगा? इतने सारे बैठे, यानी कि आप यहीं पे सारा मामला रफा जो दफा आप करना चाहते कहेंगे, हैं। आप उससे कहेंगे चला जाए तो चला जाए। नहीं, न्याय होगा, न्याय होगा, मुझ में हिम्मत नहीं है। न्याय होगा, न्याय होगा, फैसला सुनाइए। न्याय होगा, हिम्मत नहीं है मुझ में। सरपंच साहब, फैसला सुनाओ। अभी मुखिया जी ने और मैंने आपस में ये मशवरा किया है कि जाती हुई है लड़की परिवार के साथ। अगर लड़का वहां हॉस्पिटल में मौजूद होता लड़की के आखिरी वक्त में भी, तब भी शायद उनको तसल्ली हो जाती कि मेरा दामाद यार जैसा भी था, कम से कम आके मुझसे चिपट के रो तो पड़ा। बिल्कुल सही बात। अपना दर्द तो जाहिर किया, लेकिन उस नालायक ने यह भी काम नहीं किया। और बड़ी शर्मिंदगी मुझे भी हो रही है कि मेरे गांव के लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, और हमें जानकारी नहीं कि ऐसे ऐसे कारनामों में आप लोग जो है यहाँ पर मुब्तला हैं। लिहाजा इन्होंने बहुत अच्छी शादी की थी, कार वगैरह इन्होंने दी थी, तो आपको ये आपके लिए ये सजा है कि आप इनके 10 लाख रुपए लड़की वालों को, अब्दुल भाई को 10 लाख रुपए नकद देंगे, क्योंकि इनकी ना कोई बेटी है जिसको ये वहां इस्तेमाल करेंगे, ना ये सामान रखेंगे, ना कार चलाएंगे। लिहाजा आप 10 लाख रुपए, पंचायत फैसला करती है कि आप इनको 10 लाख रुपए देंगे। ठीक है।
सरपंच साहब, मुखिया जी कुछ कह दूं? बिल्कुल कहिए आप। आपने 10 लाख रुपए को कह दिया, ये तो 20 लाख 50 लाख भी दे देंगे। मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि मेरी बेटी जिंदा कर दीजिए। मेरी बेटी अब्दुल भाई, ये सब ऊपर से फैसले होके आते हैं, इसमें अल्लाह की मर्जी है। जिंदा करता बेटी किसी की जिंदा नहीं आपका दिल दुखा हुआ, लेकिन हम आपके साथ हैं। इस दर्द में, इस दुख में हम आपके साथ हैं। मैं 20 लाख दूंगा। मेरी बेटी ने ये कहा, अब्बा अल्लाह हाफिज, इस नवासे को मत देना किसी को, इसकी परवरिश करना। अरे भाई बैठ जाओ, जब इनके ऊपर फैसला छोड़ दिया आपने, हमारे ऊपर आप खामोश हो जाओ या आप फैसला सुना दो। जब वो बार बार कह रहे हैं, तुमने कह दिया कि मैं आपके ऊपर फैसला छोड़ता हूँ, खामोश हो। अब वो सुनाएंगे क्या करना है, अब बताइए। भाई आपकी बेटी की तमन्ना थी, आपसे आखिरी वक्त में उसने कहा, तो इनके अभी देखो बात सुनो, आप तो अपने पोते की जो है दूसरी दुल्हन ले आओगे, रंगरेलियां मनाओगे, खुशियां मनाई जाएंगी। उस बच्चे की माँ नहीं है, जब दूसरी माँ उस बच्चे की आएगी तो उसको वो प्यार, वो इज्जत नहीं देगी, नहीं दे पाएगी। लिहाजा हकीम जी, आप जो है अपने जो पोते का बेटा है आपका, वो आप इनको अब्दुल भाई को देंगे, ये उसकी परवरिश करेंगे, अपनी छाती से लगा के रखेंगे। कदीर भाई ठीक है, मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो क्या फैसला लेगा वो उसका अपना मन है। ठीक है, लेकिन फिलहाल उसकी नानी नहीं माना पालेंगे उस बच्चे से थोड़ी बात कर लो। सरपंच साहब कहो तो, अभी से हाथ को नीचे को करो, मेरी बात सुनो। ऐसा है, पैसे लेने हैं या नहीं? जो दंड पंचायत ने रखा है इन पे, वो लें या ना लें, छोड़ें? क्या कहा बेटे ने, ये बताओ मुझे। देखिए सरपंच साहब से कुछ कहना है। मुझसे कहो, सरपंच साहब से नहीं। मैं राब्ता हमारा दोनों का चल रहा है, मैं क्या कहूँ उनसे? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरी बेटी चली गई, सब कुछ चला गया, मेरा नवासा मुझे मिल गया। बस। हाँ जी सरपंच साहब जी, मेरी उनसे बात हुई है, तो इनका कहना है अभी होश में तो है नहीं ढंग से। मैं इनसे बात, हाँ तकलीफ समझ सकते हैं, तकलीफ कौन समझ सकते हैं। इनसे बताया नहीं जा रहा क्या कहना है। मतलब कहना का यह है कि इनकी बेटी से मुख्तसर सी गुफ्तगू इनकी हुई, उसमें इनकी बेटी ने ये कहा कि मेरे शौहर को कुछ नहीं कहना और मेरे बच्चे को अपने पास। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब इनका कहना यह है, मरते मरते भी बचा गए। अब कहना इनका यह है कि जी देखो, मुझे किसी तरह का कोई सामान नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई पैसा कौड़ी कुछ नहीं चाहिए, मेरा नवासा मुझे दे दिया जाए, मैं उसकी परवरिश। कदीर भाई से कहते हैं भाई, हमारा तो पूरा समर्थन आपके साथ है। ठीक, इसे कहते हैं बड़प्पन। अब हकीम जी, आपका बनता है कि आप उनसे खड़े हों और उनसे कहीं इतना बड़ा एहसान आपके ऊपर उन्होंने किया है, और आप माफी मांगे इनसे। आप माफी मांगे कि भाई हमारा बेटा यहाँ नहीं है, शर्मिंदा है आपके से, जो होना था तो हो गया, जो होना था तो हो गया। सरपंच साहब, हमारे पोते ने बहुत गलती की है। आपकी बात नहीं गिराई मैंने, सर आंखों पे है मुझे। बात ठीक है, तशरीफ रखो। आपका नवासा आपको दे दिया जाएगा। हाँ भाई, आपके ऊपर 100 साल की इनका नवासा इनको दे दिया जाए। ठीक है, चलो सरपंच साहब। मैं सभी से इजाज़त चाहता हूँ, कहीं गलती कोताही हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और हमेशा सहानुभूति आपके साथ हमारी रहेगी, और मैं अपने तमाम गांव के लोगों से, इस परिवार की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं भी माफी मांगता हूँ। और दोस्तों, साथियों, आदाब, नमस्कार। मैं आपका भाई इंजीनियर फिरोज बबलू, जो अभी हमारे जरीफ अलबेला चैनल ने एक मूवी बनाई है जिसका नाम है यारी में गद्दारी। सभी साथियों से निवेदन है कि इस मूवी को देखें। ये पारिवारिक मूवी है, एक समाज में कैसे हम लोगों को रहना है और कैसे हमारे सामने परेशानी आती है, उसी को लेके ये मूवी बनाई गई है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जरीफ अलबेला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन बेल दबाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी चैनल को सपोर्ट करेंगे। पता नहीं कल हम लोग कहां कहां कौन रहे, इन मूवियों के जरिए हम हमेशा जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।